जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप लोग सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। संगत जी, आज का सत्संग एक यूपी में रहने वाली आंटी जी का है। उनका सेकंड सत्संग है। वो सत्संग काफ़ी प्यारा है। किस तरह गुरु जी ने उनकी बेटी को लाइफ ब्लेस करी, किस तरह गुरु जी ने उनको संभाला और किस तरह आने वाले सभी संकटों से गुरु जी ने उनको मुक्ति दिलाई। गुरु जी का मन, गुरु जी की प्लानिंग तो सबको पता है, उनके अनुसार ही चलती है। हम तो बस अनुमान लगा देते हैं, बेसब्रा मन कर लेते हैं और गुरु जी को अनाप शनाप बातें कहने लग जाते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी को ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं कहने चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी को भी बुरा लगता है। क्योंकि गुरु जी जब हमारे लिए अच्छी प्लानिंग कर रहे होते हैं और बीच में हम बार बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि गुरु जी हमारे मन की हर बात को जानते हैं। गुरु जी अंतर्यामी है, महाशिव है गुरु जी। और गुरु जी का शुक्राना करने का मतलब होता है संगत जी, संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना। जितने ज़्यादा आप सत्संग शेयर करोगे ना, उतने ज़्यादा आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, उतने ज़्यादा गुरु जी आपसे जुड़ते चले जाओगे और आप गुरु जी से जुड़ते चले जाओगे। और ये कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए कि हम गुरु जी के पास गए। गुरु जी जिसे चाहेंगे उसे ही बुलाएंगे, वरना कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी अभी छोटी है। मैं स्कूल में जब जाती हूँ, बेटी को साथ लेने जाती हूँ, साथ छोड़ने जाती हूँ। तो कुछ दिन पहले जब मैं अपनी बेटी को लेके आ रही थी, तो मेरी बेटी की वाटर बोतल अचानक रोड पे गिर गई और मैंने उसे बोला उठा ले। तो मेरी बेटी कह रही नहीं आप उठा लो। तो मैं उन्हें बोला आप उठा लो जाके वो बोतल को, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। तो इतने में एक साइड से अंकल जी इतनी गंदी तरीके से बेटी को बोलते जाके उठा लेना। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हुआ, इतना ज़्यादा फ़ील हुआ कि मतलब वो तो हम जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला तो फिर मेरी बेटी फटाफट जाके उठा लाई। तो अगेन जब सेकंड डे मैं फिर से अपनी बेटी को लेके आ रही थी दिन में, तो उसी जगह पे वो वाटर बोतल गिर गई और उतने में एक गाड़ी आई और गाड़ी बोतल के ऊपर से इस तरह के निकल गई और बोतल बिल्कुल प्लेन हो गई, रोड पे बिल्कुल प्लेन हो गई। संगत जी, मैं हैरान थी ये सोच के ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम बोतल और बोतल लगी नहीं रही थी, रोड पे बिल्कुल सपाट हो गई थी और मतलब बिल्कुल भी वो बोतल जैसी लग रही थी। मुझे बड़ी बैड फीलिंग आ रही थी, ये क्या हुआ एकदम से। फिर मुझे अंकल जी ने बताया कि अपनी बेटी को आप गुरुद्वारे में मत्था टिका लाओ और गुरुद्वारे में मत्था टिकाना जरूरी है, वहाँ का लंगर प्रसाद खाओ और वहाँ पे जाके ब्लेसिंग्स लो। तो मुझे किसी अंकल जी ने बताया। मैंने सत्संग सुना तो ये सत्संग मुझे ऐसा लगा कि ये साक्षात गुरु जी मुझे अपने मेरे लिए बता रहे, क्योंकि जिस अंकल जी ने वो सत्संग अपनी बेटी का सुनाया था, हर वैसी ही सिचुएशन हमारे साथ भी हुई थी। और मेरे घर के पास में ही गुरुद्वारा है। तो मैंने जब सत्संग सुना तो उसमें बताया था कि गुरुद्वारे में मत्था टिका लाओ और ब्लेसिंग ले आओ। तो मेरे घर के पास में जैसे गुरुद्वारा, तो मैं उस गुरुद्वारे में अपनी बेटी को लेके चली बेटी को ले गई और गुरु जी मत्था टिकवाया, गुरु जी की ब्लेसिंग करवाई। मैंने अपनी बेटी को फिर मैंने जैसे गुरुद्वारे से मैं ब्लेसिंग ले रही थी, लंगर प्रसाद कर रही थी, तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि गुरु जी ने बोतल के ऊपर मेरी बेटी का कष्ट टाल दिया। मतलब बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था बेटी के ऊपर, संकट आने वाला था, जो कि एक बोतल के माध्यम से गुरुजी ने पल भर में दूर कर दिया। और मैं हैरान हो गई कि गुरुजी किस फॉर्म में आके, देखो हम तो सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी ने किस तरीके से वो बोतल को वहाँ पे गिराया, 2 बार लगातार गिराया, दूसरी बार में गाड़ी वहाँ से निकल गई। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा कष्ट, मतलब बोतल की हालत ऐसी थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब जिस तरीके से बोतल डैमेज हुई थी ना, तो अगर मेरी बेटी को इस तरह से चोट लगती तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता बेटी को, शायद बेटी रिकवरी करने में बहुत टाइम लगा। लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी के ऊपर से टाल के उस बोतल के ऊपर कर दिया और वो बला गुरुजी ने चुटपल भर में हटा दी। गुरुजी की कृपा मुझ पे बहुत है। गुरुजी, छोटे छोटे सत्संग तो इतने सारे हैं संगत जी, मैं आपको शेयर करते करते थक जाऊंगी, लेकिन गुरुजी के सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। गुरुजी की कृपा बहुत है मेरे ऊपर। तो कई सत्संगों के माध्यम के थ्रू मुझे पता लगता है कि गुरुजी कहते हैं कुड़िए तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है। कई सत्संग में हिंट मिलते हैं, जैसे बॉडी पे ब्लैक मैजिक के निशान होते हैं, ब्लैक हेड्स पड़ जाते हैं, ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, जो कि मेरी बॉडी पे है। मतलब लगता है कि हाँ मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कराया और गुरुजी हमें उस बचा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को तो सब पता है, हम तो नादान हैं अभी।
तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है और मैंने पूरा समर्पण गुरुजी को किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मुझे जल्द ही इस ब्लैक मैजिक से आज़ाद करा देंगे और मेरे आने वाले सभी जीवन के कष्टों को मुझसे दूर कर देंगे, जो भी इस ब्लैक मैजिक के थ्रू आएंगे। संगत जी, पता नहीं लोग बाग एक दूसरे के ऊपर क्यों ब्लैक मैजिक करा देते हैं, क्या कारण होता है, ऐसे करके क्या उन्हें शांति मिलती है, क्या कोई खुशी मिलती है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी कहते हैं बस शुक्राना करते, सत्संग सुनते, सत्संग सुना, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला तो सत्संग करने वाले का भी भला होता है। क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, क्योंकि गुरुजी की महिमा तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे संगत जी। संगत जी, किस तरह गुरुजी ने मेरी बेटी का कष्ट उस पानी की बोतल पे लगा दिया और मेरी बेटी के ऊपर से उस कष्ट को उतार दिया। तो संगत जी, गुरुजी की महिमा अपार है। गुरुजी पे आँख मीच के फेथ कीजिए, आँख मीच के भरोसा कीजिए। गुरुजी धीरे 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 हर चीज़ को दूर कर देंगे। कि जो भी नई संगत गुरुजी से जुड़ती है, गुरुजी सबसे पहले घर की बीमारी दूर करते हैं, फिर घर के छोटे छोटे कलेशों को गुरुजी दूर करते हैं। फिर घर में गुरुजी जो भी तंगी चल रही होती है, पैसों की तंगी, तनाव, कारोबार नहीं चल रहा, किसी में जो भी रुकावट होती है गुरुजी उसे दूर करते हैं। अगर ब्लैक मैजिक होता है तो गुरुजी डुगरी का बुलावा भेजते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक वो ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हो जाए गुरुजी बुलावा भेजते रहेंगे। अगर आपका एक बार बुलावा है तो समझो आपका एक ही बार में कष्ट दूर हो गया है, और गुरुजी के होते हुए तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही मेरा छोटा सा सत्संग था, प्यारा सा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।